ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर स्टार्ट करा था हमारा जुडिशरी का चैप्टर, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था हमारा हायरार्की पढ़ा था पूरा जुडिशियल सिस्टम का, जिसमें हमने पूरा हायरार्की में हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स क्या होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या होते हैं। इन शॉर्ट हमने पूरी हायरार्की समझी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हमने उसमें समझे। अब आगे आज हम देखेंगे कि जो भी हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें एक अलग अलग उसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो इन फीचर्स को आज हम समझेंगे। हम ये समझेंगे कि हमारा जो भी जुडिशल सिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से सिस्टम हम इंडिया में अडॉप्ट करते हैं और कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो हम बाहर अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें, जो इसमें साइलेंट फीचर्स में हमें बताया हुआ है कि देखो, जो भी हम अगर बात समझे तो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, जो हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो हम ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो करते आ रहे थे लॉ का, वही हम आज भी फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने पूरा सिस्टम जैसे ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे वैसे ही उठाया, लेकिन हाँ, हमने बहुत सारी चीज़ें मिक्स मैच करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली थी। तो इसी तरीके से जो ब्रिटिश ट्रेडिशनल थे, हमारे जो ब्रिटिश ट्रेडिशंस थे, कॉमन लॉ का जो चीज़ वो लोग फॉलो करते थे, उसी को आज हम लोग भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, इसमें लिखा है कि इट इज़ टेकिंग प्रेसिडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश ट्रेडिशन ऑफ कॉमन लॉ, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ सिमिलर मॉडल। तो जैसा कॉमन लॉ का ट्रेडिशन जो ब्रिटिशर्स अडॉप्ट कर रहे थे, वैसे ही हमने भी अडॉप्ट करा हुआ है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सोचो एक लड़का था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन की बात थी, वो लड़का अपने घर से निकला, उसने बोला कि चलो आज तुम घूमने जाएंगे, ठीक है। वो निकला एक ट्रिप पे, उसका नाम था मोनू। तो मोनू घर से निकला, मोनू ने जाके देखा कि भाई आज तो मैं ट्रिप पे जाऊँगा। जैसे ही वो हाईवे पे पहुँचा, उसको दिखा कि हाईवे पे चलने से पहले कि यार यहाँ पे तो मस्त वाइन शॉप मिल रही है, तो उसने अपने लिए सुंदर सुंदर टेस्टी वहाँ से उसने अपने लिए जूस ले लिए, ठीक है। अब वो वहाँ से निकला, उसने अल्कोहल लिया। अब वो जब चल रहा था हाईवे के ऊपर, उसने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा था। अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से उसको कुछ समझ नहीं आया, उसे कुछ दिखा नहीं, और चलते चलते उसको नशा ज़्यादा बढ़ गया और एक पॉइंट पे आने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो पता चलता है कि भाई ये क्यों हुआ था, क्योंकि उसने अल्कोहल कंज्यूम करा था। टाइम के साथ ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होने लगे इंडिया में, और ये एक ट्रू स्टोरी है जो मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ। तो ऐसे केसेस काफ़ी ज़्यादा होने लगे। अब इस केस में हुआ क्या, जो हमारा कोर्ट था, जो हमारा जुडिशल सिस्टम था, ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास गए। जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए, उन्होंने इन चीज़ों को देखा, उन्होंने एग्ज़ामिन करा, तो उन्हें लगा कि भाई देखो, सबसे पहली सेफ्टी जो हमारी प्रॉब्लम है, उसमें सबसे पहले हमें जितनी भी ये अल्कोहल की शॉप्स होनी चाहिए, हाईवे के आसपास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, हमें उन्हें सबको हटाना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि उन्होंने एक जजमेंट निकाल दिया कि भाई देखो, जितनी भी शॉप्स हैं अल्कोहल की, उन्हें हटा दो, आज के बाद वहाँ पे कोई भी नहीं होती। तो ऐसे केस में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाया, ठीक है। अब लॉ कब बनाया और क्यों बनाया, इस बात को समझते हैं। जब ऐसे केसेस बढ़ने लगते हैं तो उस टाइम पे ये होता है, हमें कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो इसके लिए कोई ना कोई नया कानून बनाएंगे, ठीक है। कोई भी केस हो, किसी भी तरीके के केसेस हो, जैसे आजकल रेप केस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई इससे रिलेटेड अच्छे कानून जो है हमारी गवर्नमेंट हमें बना के देगी, हमारा जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, हमारा जो लेजिस्लेचर सिस्टम है, वो बना के देगा। अगर ऐसे केसेस में अगर कभी भी ये लोग हमारे लिए नया कानून या अच्छी कोई भी एक चेंज के लिए कोई भी नया लॉ नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो उसमें इंटरवेन करता है और आगे चल के वो क्या करेगा, एक नया लॉ पास कर देगा। उस नए लॉ का अब होता क्या है, जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट ने निकाला होता है, उससे नीचे के जितने भी कोर्ट हैं उन्हें सबको वो मानना होता है। मतलब कि सोचो, सुप्रीम कोर्ट ने यही निकाला कि अल्कोहल के शॉप्स नहीं होनी चाहिए, तो अगर ऐसे अब इन फ्यूचर कोई भी केस आता है या कोई भी ऐसे सीन होता है, तो जो उसके नीचे कोर्ट है, कौन से कोर्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के नीचे, हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कितने होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। तो अगर कभी भी कोई भी केस ऐसा आता है, तो
पुराने लॉ को या पुराने जजमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे वाले कोर्ट्स उस पर डिसीजन देते हैं, ठीक है। अब ये जो लॉ बना, इसके बनने के बाद सारे जितनी भी वाइन शॉप्स थी वो हटाई गई, ठीक है। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो हाईवे पे, मेन हाईवे, चलते हाईवे पे आपको कभी नहीं दिखेगा, ठीक है, वाइन शॉप्स। उसके आसपास के एरिया में दिख जाए वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है। तो ऐसे होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, अब देखो 2 केसेस होते हैं, या तो जो नीचे वाले कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के उस केस को और उस जजमेंट को रेफ़र करते हुए आगे जजमेंट देते हैं, या फिर वो एक ऐसा प्रॉपर लॉ बन जाता है जो कि हमारे कहीं ना कहीं उसमें आ जाती है, मतलब जो हमारे जो लॉ बुक्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बुक्स हैं, उनमें वो चीज़ रजिस्टर हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो, उसका मेन काम ये होता है जितनी भी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं उसको इंटरप्रेट करके हमें बताना है। इंटरप्रेट मतलब जैसे कि हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हमारे को अलग अलग लॉज दे रखे हैं, आर्टिकल्स दे रखे हैं। अब उन आर्टिकल्स में क्या है, उस जो एक लाइन में हमारे लिए आर्टिकल उन्होंने लिख के ख़त्म कर रखा है, उसका मतलब सिर्फ उतना ही नहीं है, उसका मतलब एक बहुत वास्ट मतलब है उस पूरी लाइन का। उस सिनेरियो को, अलग अलग सिनेरियोज़ को ध्यान में रखते हुए वो पर्टिकुलर आर्टिकल हमें क्या कहना चाहता है, वो लॉ क्या कहना चाहता है, उसको इंटरप्रेट करके बताने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट भी काम किसके दायरे में रह के करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के, ठीक है। तो अब ये वही बात यहाँ पे बोल रहा है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो यहाँ पे बोल रहा है कि इसी स्कीम के अंदर जो कॉमन लॉ सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जो डिसीज़न, ऑर्डर या जो भी जजमेंट जो भी जज ने दिया है इंडिया के अंदर, वो क्या करता है, वो नया लॉ बनाने में हेल्प करता है और जो डेवलपमेंट ऑफ लॉ में भी हेल्प करता है। कुछ लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको भी ध्यान रखता है, जिससे कि क्या होता है, एक जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट हो जाता है। बाइंडिंग प्रेसिडेंट मतलब कि जितने भी नीचे के उसके कोर्ट हैं वो सब उसके अंदर बाइंड हो गए। बाइंड मतलब बंध गए हैं कि जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है हमें सबको वो मानना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जो कोर्ट होते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे नए नए लॉज बनाने में, ठीक है। स्पेशली अभी क्यों बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं कि बहुत सारे एरियाज़ जहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिस्टम या हमारा लेजिस्लेचर सिस्टम नहीं फोकस कर पा रहा है या वो नहीं फोकस कर रहा है किसी भी रीज़न से, तो उन चीज़ों को, उन गैप्स को फिल करने के लिए, उन गैप्स के लिए एक ब्रिज बनाने का काम हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। वो कैसे करता है, वो नए नए लॉज बनाता है। तो ये वही वाली बात कह रहा है कि स्पेशली वेयर गैप्स इन द लॉ एग्जिस्ट द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव हैव फेल्ड टू एनेक्ट द लॉ, ठीक है। तो ये उसी जगह पे बनाता है। Thus, apart from the administrating civil criminal justice, court and the judges serves a vital function in the federal setup of the country. अब इसमें क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि देखो, जो अगर हम बात करें सिविल या क्रिमिनल केसेस जो होते हैं हमारे पास, है ना, सिविल और क्रिमिनल केसेस हमने पहले भी समझा था कि देखो, सिविल वो होते हैं जो नॉर्मल 2 लोगों के बीच में वैसी लड़ाइयाँ हो जाती है या जो घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो जो बेसिक छोटे छोटे केसेस होते हैं वो सिविल में आते हैं। क्रिमिनल कब हो जाते हैं, जब उसमें मर्डर इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि क्राइम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में, वो सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं। तो ये वही बता रहा है कि सिर्फ वो क्रिमिनल और सिविल जो केसेस होते हैं उनके लिए ही जस्टिस नहीं दे रहा है, जो कोर्ट या जजेस होते हैं उनका फंक्शन उससे कई ज़्यादा भी है इस कंट्री के लिए, ठीक है। तो वो कंट्री के लिए काम सिर्फ इतना नहीं करते, उससे आगे बढ़ के भी वो लोग इसका काम को करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं, जो ये कॉमन लॉ का फीचर है, ये कॉमन लॉ कहाँ कहाँ पे हमारे चलता है। कॉमन लॉ हमारा ब्रिटेन में चल रहा है, कॉमन लॉ हमारा इंडिया में फॉलो होता है। कॉमन लॉ की प्रैक्टिस जो होती है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी की होती है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब कॉमन लॉ के अगर मैं बोलूँ अपोज करता हुआ या अपोजिट एक तरीके का और कॉन्सेप्ट है जिसको सिविल लॉ सिस्टम बोला जाता है। जो सिविल लॉ सिस्टम है वो हमारे इंडिया में नहीं फॉलो होता, ठीक है। जो सिविल लॉ सिस्टम होता है ये जर्मनी, रशिया और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें ये ज़्यादातर फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
इसमें होता क्या है, सिंपल सी बात समझते हैं। इसमें सिर्फ इतना मेन डिफरेंस होता है कि भाई देखो, जो हमारे केस में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो इंटरवेन कर सकता है, वो नया लॉ बना सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो जितना भी सिविल लॉ होता है, इसका कोई भी काम नहीं होता नए लॉ या रूल बनाने का, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि वो कोई रूल बना सकता है। कभी भी काम में, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कहीं पे जस्टिस नहीं हो पा रहा है, कहीं पे कोई भी हमारी सरकार या कोई भी जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं एक एरिया के लिए काम नहीं कर पा रही हैं, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेन करेगा और लोगों को जस्टिस देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर ऐसा हो किसी भी केस में जो हमारा सिविल लॉ सिस्टम है उसमें जो भी कानून बनने हैं, जो भी चीज़ें होनी हैं, वो सारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर करता है। जुडिशरी का काम वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता कि वो किसी भी तरीके का इंटरवेन करें या किसी भी तरीके के लॉ मेकिंग प्रोसेस में घुसें, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा इतना काम होता है कि भाई देखो, ये क्या सिविल लॉ में क्या होता है, ओनली लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव हैज़ अ पावर टू क्रिएट अ लॉ एंड द रूल्स, ठीक है। इसीलिए हमारे इंडिया में ये चीज़ फॉलो नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि अगर कभी ना कभी कोई भी एक हमारा एरिया अगर करप्ट हो जाता है, तो एट लास्ट लोगों का बिलीव सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशरी में बना रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो एक मॉडल है, जो एक हमारा डेमोक्रेटिक मॉडल है, जो भी हमारा लॉ मेकिंग प्रोसेस है, वो बिल्कुल स्ट्रेंथन रहना चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं पावर मेंटेन रहनी चाहिए और वो और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। तो जो ये दोनों सिस्टम्स हैं, इनको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। अगर कभी साइलेंट फीचर पे आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाता है, तो आपको दिमाग में सिर्फ इतना रखना है कि आपको दोनों चीज़ें मेंशन करनी है, डिफ्रेंशिएट करके मत मेंशन कर देना। चाहो तो पॉइंटर्स में आप इसको मेंशन कर देना, बहुत अच्छे से आप इसको आंसर को लिख सकते हो, फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए अभी सिर्फ इतना ही। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख देना, मैं उसके रिगार्डिंग आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर कर दूँगी, एक नई वीडियोस पे बन जाएगी। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।